बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 में हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट के दरमियान क्या रिलेशन है। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि जिस सिलसिले में हम इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद हम गिवन इक्वेशन के बारे में जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसको जब सॉल्व करते हुए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव किया था, तो उसके हमारे पास जो है दो रूट्स थे, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरा रूट हमारे पास क्या था, -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट, अब बात यह है कि हम इसके पहले रूट्स को अल्फा के साथ और दूसरे रूट को बीटा के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। हम ये करते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आमतौर पे दो रूट्स आते हैं, इसी तरीके से ये भी पहला रूट और दूसरा रूट। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले रूट को अल्फा के साथ डिनोट करते हैं और दूसरे रूट को किसके साथ करते हैं, बीटा के साथ। तो अब हमने क्या करना होता है कि हमने अल्फा प्लस बीटा इनका रूट्स निकालना होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब स्टूडेंट, अब ये 2a हमारा जो है ये एलसीएम है, तो अब ये क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल, तो इसका मतलब ये है कि -2b ओवर 2a। अब a के साथ 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो -b ओवर a। अब ये स्टूडेंट, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c के हमने ये वैल्यू का सम निकाला है दोनों रूट्स का। तो ये b किसके बराबर है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और a किसका, a की क्या क्या मतलब है, a कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे भी हम सम ऑफ रूट्स इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हमारी जो वैल्यू होगी वो -b ओवर a। -b से मुराद, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि x का कोफिशिएंट और a जो है वो x² का कोफिशिएंट होगा। तो इसी तरीके से हम इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं कि इनका प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करेंगे हम, कि अब ये देखें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा की कीमत हमारे पास है -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a ब्रैकेट
उसमें हमने प्लस का साइन किया था स्टूडेंट। अब ये हम चूंकि प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अब ये माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये हमारे पास आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर होल ओवर 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस अब ये स्क्वायर से स्टूडेंट कैंसिल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब माइनस है ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे अंदर तमाम वैल्यूज को के साइन चेंज करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो अब ये बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर प्लस ये आपस में कैंसिल तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा a के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो इट्स मीन कि जब हमारे पास किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट गिवन होगी तो हम उसमें क्या करेंगे कि जो a b c की वैल्यूज जो है जिस तरीके से हमने इससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ए बी सी की वैल्यूज के साथ हमने उनके आंसर निकाले थे बिल्कुल इसी तरह अब ये देखें कि सी क्या होता है सी ये कांस्टेंट टर्म और ए जो है वो क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो स्टूडेंट ये तो था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि इसमें सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा जो है वो क्या है वो c ओवर a के बराबर है। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने इनका स्टूडेंट क्या करना है कि सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है जिस तरीके से हमने फाइंड किया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 3। तो क्या लिखेंगे कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट्स तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब हमारे पास हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है तो माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू माइनस 5 है और a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास सम आ गया। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है अल्फा बीटा तो उसकी वैल्यू है c ओवर a। तो c हमारे पास है यहां पे 3 a हमारे पास 1 है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये चूंकि हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें हमने सिर्फ सम और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। तो आप चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 इसका 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो हियर a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 11। तो क्या लिखेंगे लेट अल्फा बीटा आर दी
रूट्स ऑफ द इक्वेशन, sum of roots, so sum of roots is equal to alpha plus beta minus b over a। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 माइनस 7 ओवर a की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 7 ओवर 3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी हमारे पास है -11 और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -11 ओवर 3, तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये पार्ट 4। a प्लस बी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इधर हमारे पास क्या है, क्योंकि ए बी मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसके पहचान के लिए a डैश किसके बराबर है हमारे पास a प्लस बी, b डैश किसके बराबर है -a और c डैश बराबर है b के। तो सम किसके बराबर है? तो बल्कि इससे पहले ये लिखें कि लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा स्टूडेंट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ए, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास माइनस ए है और ए डैश की वैल्यू जो है वो हमारे पास ए ओवर ए प्लस बी है। तो इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए ओवर ए प्लस बी। तो अब प्रोडक्ट किसके बराबर है? तो प्रोडक्ट बराबर है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? सी की वैल्यू बी, तो बी ओवर ए प्लस बी। तो अल्फा बीटा हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है बी ओवर ए प्लस बी। अब इसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि पार्ट 6। तो 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। जी अब हमारे पास स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है 7, b की वैल्यू -5m एंड c इज इक्वल टू 9n। तो क्या लिखेंगे? लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब स्टूडेंट जहां पे ये बात ध्यान में रखें कि जहां पे भी b की वैल्यू माइनस में आएगी वहां पे आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, तो यही मिस्टेक्स होती हैं। तो माइनस इंटू -5m ओवर 7, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा 5m ओवर 7। तो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके बराबर है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू स्टूडेंट 9n है और उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू 7। तो अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू आई है 9n ओवर 7। तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम
और उसके प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर आप ये जान चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कंडीशन के तहत एल एम एन जो कांस्टेंट वगैरह जो टर्म्स होती हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट इससे पहले तो हम सम और प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका जान चुके हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये देखिए कि वो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब स्टूडेंट बात वक्त ऐसा होता है कि पूरे क्वेश्चंस को लिखना जो है वो जरा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब मसला ये है कि हमने ये क्वेश्चन लिख दी है और उसके बाद जब इसको सॉल्व करने लगेंगे उसकी कंडीशन उस वक्त जो है वो बयान हो जाएगी। अब इसका हमने क्या करना है, पहले सम फाइंड करना है, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम इसकी कंडीशन लगाएंगे कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसलिए अब हम पहले क्या करेंगे, इनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जी अब ये क्या हमारे पास a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 4k। तो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। जी अब ये हमारे पास क्या है, माइनस इंटू -3 ओवर 2k। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3 ओवर 2k। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब हमारे पास सी क्या है 4k और उसके बाद हमारे पास a क्या है वो है 2k, k से कैंसल और 2 4 था तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब बाय गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन वो ये है कि सम ऑफ रूट इज 2 टाइम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा। तो ये स्टूडेंट ये हमारी कंडीशन है। अब ये हमारी वैल्यूज जो है ये आ गई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 3 ओवर 2k, 3 ओवर 2k एंड 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2। तो अब यह हो जाएगा 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 4। अब ये 2k इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 3। नाउ k इज इक्वल टू 3 ओवर 8 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब स्टूडेंट इसी तरह जो हमारे पास इसका जो सेकंड हमारे पास जो पार्ट है, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब इसकी स्टूडेंट क्या कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अब देखिए यहां पे 2 टाइम्स था
वहां पे 3/2 हम पुट करेंगे, बाकी क्वेश्चन सेम। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 5k। तो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। So sum of roots is equal to alpha plus beta minus b over a। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसीलिए ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन वो ना रहे। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो इट्स मीन -3k प्लस 7 या 7 - 3k, ये भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ गई, यानी कि 3k 7 - 3k। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास है 5k और a हमारे पास वैसे 1 है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5k बाय गिवन कंडीशन। बाय गिवन कंडीशन के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 into alpha beta के as the sum of the roots of the given equation is 3/2 times the product of the roots of the equation। so we have alpha plus beta 7 - 3k 3k 3/2 and alpha beta is equal to 5k। तो अब ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये राइट साइड पे हम इसको 14 माइनस 6k इज इक्वल टू 15k माइनस 6k माइनस 15k इज इक्वल टू -14। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -21k इज इक्वल टू -14। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो 21k is equal to 14। now k is equal to 14 over 21, 7 to the 14, 7 3 the 21, तो k is equal to 2/3। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज कंडीशनली क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। तो यहां पे हम लिखेंगे, ये वैसे याद दिलाने के लिए 2 लिख देते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k, b की वैल्यू हमारे पास है 3k और c की वैल्यू है -8। सो सम लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट्स is equal to alpha plus beta minus b over a is equal to -3k over 4k। k से कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू आएगी -3/4। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
अल्फा बीटा सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -8 और ए की वैल्यू हमारे पास है 4k, तो 4 टू द 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 ओवर k, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 ओवर k। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ स्क्वायर बाय गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब जाहिर है हमारे पास ये फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो पुटिंग वैल्यूज, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज किसकी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/4 -3/4 होल का स्क्वायर -2 इंटू ये हमारे पास वैल्यू है -2 ओवर k, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हाईलाइट कर देते हैं और उसके बाद इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 ओवर 16 प्लस 4 ओवर k इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 16 के हमारा एलसीएम आएगा, तो 16 के ये हमारा एलसीएम, तो 9 के प्लस 64 के से कैंसिल, तो 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 विच इज इक्वल टू 2। तो अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 के प्लस 64 इज इक्वल टू 32 के की वैल्यू को हम इधर लेके आएंगे, तो ये -32 के इज इक्वल टू -64 -23 के इज इक्वल टू -64, तो माइनस से कैंसल, तो 23 के इज इक्वल टू 64, नाउ के इज इक्वल टू 64 ओवर 23। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कंडीशन है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। यहां पे 2 था और यहां जैसे हमने यहां पे 2 पुट किया है, तो इसी तरीके से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हुए हम कंडीशन जब अप्लाई करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो वहां पे 6 आएगा। तो अब ये देखें हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन so sum of roots alpha beta is equal to -b over a। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास -2k, तो माइनस इंटू -2k ओवर 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2k। तो अब इसको भी हाईलाइट कर लें। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, वो क्या है हमारे पास c ओवर a। अब c की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1 ओवर 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है ओनली 1। तो अब ये इसका मतलब ये कि अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2k प्लस 1। तो इसको भी हाईलाइट करें। बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। तो इट्स मीन
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज 6। तो इसी तरीके से अब हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। तो पुटिंग वैल्यूज जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2k होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास क्या है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4k स्क्वायर और ये माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले की शक्ल में आ जाएगा ये हमारा क्वेश्चन। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन निकाल लें तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 जी इज इक्वल टू 0। तो अब ये 4 दे जाके 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2 कैसे फैक्टर बनाए कि माइनस 1 आए, माइनस 2 के ये फैक्टर ये देखें माइनस 2 और प्लस 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 और ऐड करेंगे तो माइनस 1। तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ k कॉमन निकालेंगे तो k माइनस 2 या प्लस 1 कॉमन निकालेंगे k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ k माइनस 2 कॉमन दोनों फैक्टर तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ k इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई k की और दूसरी हमारे पास ये माइनस 1 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो चलते चलते लास्ट बात कि स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।